राजस्थान आदिवासी महासमिति और सरपंच संघ ब्लॉक दोवड़ा डूंगरपुर के पाल मांडव हडमतिया हनुमान जी मंदिर में एक भव्य समाज सुधार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समाज के महिला पुरुषों और सरपंच संघ के सदस्यों ने हिस्सा लिया। सभी वक्ताओं ने समाज में सुधार और जागरूकता लाने पर जोर दिया। आयोजन समिति और दोवड़ा पंचायत समिति के कार्यकर्ताओं ने मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम का उद्देश्य आदिवासी समाज को सही दिशा दिखाना और सामाजिक कुरीतियों से मुक्ति दिलाना था। डूंगरपुर के पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी मणिलाल छगन ने गोविंद गुरु के जीवन और उनके दिखाए मार्ग पर प्रकाश डालते हुए गुरु भक्ति करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में राजकमल रोध, सरपंच संघ अध्यक्ष ललित ननोमा, देवेंद्र डंडोर, ईश्वर लाल मीणा, बंसीलाल कलासुआ, गटुलाल डंडोर, विजयपाल रोध और आसपुर विधायक उमेश डामोर जैसे प्रमुख व्यक्तियों ने अपने विचार रखे। वक्ताओं ने डीजे, दारू और सोना जैसी सामाजिक बुराइयों को बंद करने की अपील की। विधायक उमेश डामोर ने कहा कि हमें डीजे वालों के लिए भी मंथन करना चाहिए, जिन्होंने लाखों रुपए इसमें लगा रखे हैं। साथ ही युवाओं को बेरोजगारी की ओर नहीं धकेलना चाहिए, इस पर विचार करना जरूरी है। सरपंच संघ अध्यक्ष कहारी सरपंच राकेश रोत ने भी समाज सुधार के इन प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन समाज को नई दिशा देने में सहायक सिद्ध होंगे। कार्यक्रम में 7 ब्लॉकों में सफल आयोजन करने और दोवड़ा ब्लॉक में भारी संख्या में आदिवासी समाज की उपस्थिति के लिए सभी को धन्यवाद और आभार व्यक्त किया गया। यह कार्यक्रम न केवल सामाजिक जागरूकता का संदेश लेकर आया, बल्कि समाज में एकता और सुधार की भावना को भी मजबूत करने में सफल रहा। घर सुधरेगा तो गांव सुधरेगा, गांव सुधरा तो शहर सुधरेगा का नारा इस आयोजन का मूल मंत्र बनकर उभरा, जो समाज के हर स्तर पर बदलाव की प्रेरणा देता है। आज हमारे जो आदिवासी परिवार और आदिवासी समाज को जनजागरण को लेकर हमारे आदिवासियों के जो फिजूल खर्चे हैं इसको कैसे ख़त्म किया जाए और आदिवासियों के जो हमारे नशाबंदी को लेके इस पे काफ़ी सारे समाज के बुद्धिजीवी है, उन्होंने जो भी समाज को निर्णय ले रहे हैं वो सर्वमान्य है और हम भी उनका सहयोग करते हैं। आज हम लोग देखते हैं ट्राइबल एरिया के अंदर हमारी सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि ट्राइबल एरिया के अंदर जो सरकारी दुकानें आबकारी विभाग के द्वारा लगाई गई हैं वो हमारे लिए सबसे बड़ा नुकसानदायी है। आज हम ये कह सकते हैं कि हमारे इस ट्राइबल एरिया के अंदर आज से 25 साल 30 साल पहले इतनी पत्थरबाजी वगैरह नहीं हो रही थी, लेकिन आज क्यों हो रही है? आज हम जो सरकार से डिमांड ये कर रहे हैं कि 10 किलोमीटर पे हमारी पानी की टंकी लगनी चाहिए। वहाँ पे सरकार के द्वारा जो 10 किलोमीटर पे सरकारी दुकान ठेका लगाया जा रहा है आबकारी विभाग के द्वारा, तो ये तो हमारे इस ट्राइबल एरिया को अंदर ख़त्म करने का पूरी प्लानिंग रणनीति है और एक तरह से नशा की ओर ले जाने की प्लानिंग है, ऐसा लगता है हमें ये है। तो हम इसका पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं और यही हम इस समाज के अंदर परिवर्तन लाने का काम कर रहे हैं और प्रत्येक ग्राम पंचायत और प्रत्येक गांव के अंदर हम ये ऐलान करेंगे कि हमारे इस ट्राइबल एरिया के अंदर कोई भी इंग्लिश दारू और बियर कोई भी नहीं खरीदेगा न पिएगा। हमारे समाज की तरफ से अगर कोई पूजा पद्धति के आधार पर चलता है और किसी की ज़रूरत है तो वो हमारे जो देसी भाषा में सड़िया बुदावड़ो हम कहे हैं देसी, जो एक औषधि है और शरीर के लिए नुकसानदायी नहीं है, वो अगर इसके लिए ऑप्शन में हम छूट दे सकते हैं। अन्यथा ये जो बाहर की दारू बन के हमारे इस ट्राइबल में आती हैं वो न तो हमने उस दारू को देखा है, अब ये किस तरह से दारू कहाँ से पैकिंग हो रही है, कहाँ से बन के आ रही है, किस तरह से जहर, वो हम उस पर विश्वास ही नहीं कर सकते। इसलिए हम पूरी तरह से ये विरोध कर रहे हैं। सर, अभी 4 विधायक है डूंगरपुर जिले में और एक ही विधायक शंकरलाल जी डेचा को सारा बजट मिल रहा है और तीनों पब्लिक जनता कह रही है, आज भी यहाँ पे सुनने को मिला कि तीनों विधायकों को कुछ नहीं मिला। बताइए। नहीं, देखो शंकरलाल जी डेचा का वो स्थानीय सत्ता का विधायक है और हम लोगों को भी जो रूटिंग बजट होता है उस बजट में बेणेश्वर के अंदर भी हमें 50 लाख रुपए दिया गया। इसके अलावा सोमकमलाबा का भी मिला है, लेकिन जो बजट घोषणा के अंदर जो नाम पढ़ा जाता है इसके अंदर हमारा नाम नहीं आया, क्योंकि वो तो यही चाहेंगे, सत्ता यही चाहेगी, बीजेपी सरकार यही चाहेगी कि हमारा विधायक का नाम ऊँचा रहना चाहिए। तो इसके आधार पर बाकी जो रूटिंग बजट होता है, जैसे सोमकमलाबा है, मेरे पिछले बजट के अंदर भी 22 करोड़ रुपये बजट आया था, अभी भी 16 करोड़ के आसपास आया है। और इससे पहले जो माही से हमारी नहर आ रही है तो उसके अंदर भी कहीं कहीं मरम्मत का वगैरह बजट आया था और अभी बेणेश्वर के अंदर भी 50 लाख रुपए का बजट है। तो बजट तो मिलता है, लेकिन जो वहाँ बजट के अंदर जो लाइन आनी चाहिए वो लाइन कहीं कहीं नहीं डालते हैं। तो ये उनका एक तरह से बीजेपी का और भाजपा का प्लानिंग और रणनीति रहती है कि हम किस तरह से इस ट्राइबल एरिया के अंदर दूसरे
दूसरे विधायक को नीचे कैसे दिखाए और हमारे विधायक को ऊपर कैसे लाए। अगर मैं वास्तविक शंकरलाल जी डेचा को देना चाहते थे ये, तो अच्छा बजट देते न तुम। इतना एक नाश्ता शंकरलाल जी डेचा खुद नाराज़गी कभी कभार तो विधानसभा में जताते, मैंने मांगा था खाना और दिया नाश्ता, तो क्या मतलब है। तो ऐसा कभी मैंने सुना है उनके मुंह से भी, तो कोई वो भी खुद राजी नहीं है। लेकिन इस ट्राइबल एरिया के अंदर ये लोग इस तरह से लोगों को गुमराह करना चाह रही है। और भाजपा हमेशा मैंने यही देखा है कि खाना के नाम पे नाश्ता ही देती है, इससे ज़्यादा कोई देती नहीं है। सर, लोकसभा में वक्त बिल पास हुआ तो उसमें राजकुमार जी ने कुछ आवाज़ उठाई, उसका भी विरोध हुआ और कल मल्लाराम जी का जो पुतला जलाया गया। देखो, बिल कोई भी पास होता है, चाहे विधानसभा में होता हो, चाहे राज्यसभा संसद में हो, चाहे लोकसभा में हो, अपने सभी जितने भी जनप्रतिनिधि सदस्य हैं वो जीत के जाता है। वो स्वतंत्र है अपने आवाज़ को रखने के लिए। किसी भी विधायक बिल पास होता है तो उसके अंदर अपनी राय दे सकता है, इसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और इसका ये होगा क्या होगा, ये राय रखने का एक माननीय सभी सदस्य का फर्ज बनता है। वो राजकुमार जी ने अपने जो समाज को देखते हुए और इस ट्राइबल एरिया को देखते हुए और पूरे देश को देखते हुए उस कानून को समर्थन करा है। इसमें किसी को ये नहीं कह सकते कि किसी माननीय सदस्य को टारगेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये भाजपा इस एरिया के अंदर राजकुमार जी को जो छवि बनी हुई है इतनी कम एज के अंदर, और जो भारत आदिवासी पार्टी जो एक साल के अंदर अंदर इतने उभर के आई है, और 4 विधायक और एक अन्य स्टेट में मध्य प्रदेश के अंदर विधायक, 5 विधायक और एक सांसद बनाए, तो इसका डर की वजह से बौखला गई है भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए वो राजकुमार जी को टारगेट करके राजकुमार जी को छवि खराब करने का काम कर रही है। इसको स्पष्ट आम जनता जो धरातल पे गाँवों में अच्छी तरह से जानती है कि भाजपा क्या करा, क्या नहीं करा, और किस तरह से लोगों को गुमराह करती है, किस तरह से झूठ बोलती है। ये लोग तो जोर से बोलते हैं और झूठ बोलते हैं और जोर से बोलते हैं, ठीक है क्या? तो इसलिए भाजपा पे कोई भरोसा विश्वास नहीं करता है। आज हमारे सबसे पहले मैं हमारे एकता समाचार के हमारे भाई श्री क्या नाम था, राजू भाई बर्तन वाले का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। सबसे पहले इस हनुमान जी की धरती को नमन करता हूं। पाल मांडव में हमारे जो राजस्थान आदिवासी महासमिति का जो आयोजन रखा गया, इसमें समाज में फैल रही कुरीतियों पर आज विचार किया गया है। इस पर बहुत सारे अहम फैसले भी हुए हैं कि आने वाले समय में हमारी जो संस्कृति है वो संस्कृति कहीं ना कहीं धूमिल हो रही है। उस संस्कृति को बहाल रखने के लिए हमारी समाज ने जो बीड़ा उठाया है, हमारे समाज के बहुत बड़े बुद्धिजीवी वर्ग ने आज 2006 से इस समाज के लिए कार्यरत हैं। आज हमारे जो रजिस्ट्रेट संस्था है राजस्थान आदिवासी महासमिति, इसके जो अगुवा हैं वो हमेशा शुभ चिंतक रहते हैं कि हमारी समाज कैसे अग्रसित हो और फैल रही कुरीतियों पर अंकुश कैसे हो। हमारे 10 ब्लॉक है, 7 ब्लॉक में मीटिंग हो चुकी है। अब आने वाले ब्लॉक में मीटिंग हो जाने के बाद में जो हमारे राजस्थान आदिवासी महासमिति का जो स्थापना दिवस है वो 25 मई 2025 को बेड़ेश्वर धाम पर या हमारे पूरे संभाग स्तर के लोग इकट्ठा होंगे। इसमें हमारे समाज की एक रुकता कायम की जाएगी। हमारी अगर संस्कृति बचेगी, हमारी जो आज की जो युवा पीढ़ी है उस संस्कृति में आज हमें शिक्षा की बहुत बड़ी ज़रूरत है। इसको लेकर के हमारी समाज ने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है और शादी ब्याह में और फिजूल खर्ची में हमें सोना बिल्कुल बंद कर दिया गया है। यहाँ डीजे पर बिल्कुल पाबंदी है और साथ ही कपड़े और बर्तन इस इलाके में बंद हो चुके हैं। आज कहीं पर भी जाए तो हमारे इस समाज के जो समाज सुधार में जो भूमिका और लोगों का जो मन हमें जो समर्थन मिल रहा है वो काबिल तारीफ है। इसलिए हम अगली बैठक में भी हमारे सभी ब्लॉकों में इसी तरह का हम आगे भी प्रचार करने के लिए उतारू हैं और लास्ट डिसीजन भी 25 मई को होगा। के प्रांगण में जो कार्यक्रम हुआ बहुत सफल कार्यक्रम रहा और इस धरती पे जो निर्णय किए गए हैं, माननीय हनुमान की इस धरती पे जो निर्णय किए गए हैं समाज के, उस निर्णय पे हम कायम रहेंगे और आगे भी इस नियम का पालन करेंगे। यही हम बात करते हैं। धन्यवाद। सबसे पहले एकता समाचार को धन्यवाद। जो आज का जो हमारा कार्यक्रम है आदिवासी राजस्थान आदिवासी महासमिति का, इस कार्यक्रम में कुछ छोटे छोटे बिंदु हैं,
इन बिंदुओं पे चर्चा हुई कि भाई समाज में एक छोटी छोटी जो कुरीति है, इससे हमारे समाज को कितना नुकसान पहुंच रहा है, आर्थिक क्षेत्र में कहो या शारीरिक, हमारे समाज के समाजजनों के शारीरिक रूप में कहो, या वर्तमान में जो हमारी संस्कृति जो चेंज हो रही है उस बारे में कहो। आज कई सारे अहम फैसले हुए और अहम फैसलों के बाद में सबने एक रूप और एक स्वर में निर्णय लिया कि समाज में जो बढ़ती कुरीति है इनको किसी भी तरह से हम पाबंद बंद करेंगे, ये सबने निर्णय लिया है। साथ ही आज का जो युवा पीढ़ी है उस युवा पीढ़ी को बचाने के लिए कह सकते हैं, या युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए कह सकते हैं कि आज के युवाओं को हम शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर तरीके से कैसे जोड़ें, इस पे हमारा जो ये वरिष्ठ जन है इन्होंने गहन मंथन किया। साथ ही समाज को आर्थिक रूप से कैसे मजबूत करें, इस पे भी गहन मंथन हुआ। और इस मंथन के बाद में कुछ अहम फैसले हुए, जैसे डीजे है, दारू है, इसके बाद में हमारी शादियों में सोना चांदी के जो जेवरात हैं, और आधुनिक शादियां होती है जैसे सेरेमनी वाली जो शादियां होती है, इन शादियों पे प्रतिबंध, और हमारे बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाए, आगे बढ़ाया जाए, इस पे काफ़ी अहम फैसले हुए। और ये फैसले यहाँ से निकल करके हमारे आदिवासी समुदाय के एक फड़े प्रत्येक घर तक पहुंचने वाले हैं, और उस घर तक पहुंच करके वहां पूरी तरह से लागू होने वाले हैं। आप सभी को धन्यवाद। सबसे पहले राजस्थान आदिवासी महासमिति का गठन करने का हमारा उद्देश्य ये रहा कि राजस्थान के उदयपुर संभाग के अंदर 6 जिलों के अंदर बाहुल्य क्षेत्र आदिवासियों का है, और आदिवासियों की रीति रिवाजों के अंदर हर ज़िले के अंदर भिन्नता है और अलग अलग रीति रिवाज है। शादी ब्याह में लेन देन अलग ढंग से हैं, और क्रियावरों में भी एक रूपता नहीं होने की वजह से हम समाज के जो लोग हैं, हमारे महासमिति के हमारे अध्यक्ष सुंदरलाल जी परमार, मैं इस महासमिति का संरक्षक हूँ। हमारे बसंत भाई महासचिव हैं संभाग के, ईश्वर जी कटारा संभाग के अध्यक्ष हैं, विजयपाल जी रोत महासमिति के सदस्य हैं, और जयंतीलाल जी रावत उपाध्यक्ष हैं, और राजमल जी रोत जिला अध्यक्ष हैं, और गड्डू भाई प्रचार मंत्री हैं। तो हम पूरी टीम मिल करके संपूर्ण आदिवासियों को एक जाजम पर बिठा करके भिन्न रीति रिवाज है उनको एक रूपता में कैसे ला सके, ये हमारा प्रयास है। और हमने आज से 10 साल पहले एक कार्यक्रम डूंगरपुर के अंदर बिल्ली भी किया था। उस समय भी हमने ये जो है सारे हमारे नियम बना के समाज के सामने रखे थे, और कुछ टाइम तक तो ये नियम लागू रहे, और फिर अंत में जा कर के धीरे धीरे जो है हमारी लापरवाही रही या समाज की, तो इसमें थोड़ा थोड़ा क्या हुआ कि नियम में जो है ढिलाई आई और एक रूपता नहीं रही। तो पुनः हम ये चाहते हैं कि एक सम्मेलन हम 25 मई को जो हमारा स्थापना दिवस है उस दिन जो है करेंगे, और उस दिन जो है ये सारे नियमों पर जो है पूरे समाज के लोग मोहर लगाएंगे, और फिर जो है ये नियम जो है समाज के सामने रखे जाएंगे और समाज इसका पालन करेगा। समाज द्वारा ये वो भूमि है जो राजा महाराजाओं से प्रख्यात है। महारावल डूंगरपुर के द्वारा इस धरती को, यहाँ पे बसने वालों को 3 बार जला करके ख़त्म करने का जो प्राण बनाया था, ये वो धरती है। और इस धरती पे जो निर्णय लिया है, ये निर्णय हमारे लिए आगे के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। धन्यवाद।